Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 15, the last leaf. तो बच्चे, इनमें कुछ सीन्स हैं, उन सीन्स के थ्रू जो नरेटर ने स्टोरी को डिफाइन करा है उन्हें हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल सी सीन नंबर 1, जिसमें नरेटर 1 ने कहा, इट इज अ कोल्ड नवंबर डे इन द अर्ली 1900s. Many people in New York City have pneumonia. Johnsy, a young artist, is one of them. She lies in bed in a small second-story bedroom. The doctor takes her roommate Sue into the hallway. अब बच्चे यहाँ पे नरेटर ये कहानी बता रहा है कि ये कहाँ की कहानी है. ये न्यूयॉर्क सिटी की कहानी है, जिनमें बच्चों मोस्ट ऑफ द लोगों को न्यूमोनिया हो चुका है. सो जॉन्सी इज द पर्सन बच्चों जिसको न्यूमोनिया हुआ है. वो अभी अपने रूम के यानी सेकंड स्टोरी के बेडरूम में वो बेड पर लेटी हुई है. बच्चे, कब की बात है? ये बात है 1900s की, जो कि नवंबर का महीना है और आप जानते हैं नवंबर के मंथ में कितना कोल्ड होता है, राइट? तो बच्चों, जो डॉक्टर है उन्होंने उसके रूममेट, मतलब डॉक्टर टेक्स हर रूममेट स्यू, मतलब उसके रूम बच्चे जो उसका रूममेट है उसको स्यू कर दिया है हॉलवे में. नाउ बॉन्ड. Johnsy had a bad case of pneumonia. She had only 1% chance of survival. She would not really want to leave. अब बच्चे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की. बॉन्ड कहता है कि जॉन्सी को बहुत बुरा निमोनिया हुआ है. उसके सिर्फ 1% चांस है सर्वाइवल की. वो आखिर में वैसे जीना तो नहीं चाहती. श्यू, वाई वुडंट शी वांट टू लीव? तो बच्चों, श्यू पूछता है कि वो जीना क्यों नहीं चाहती है. बॉन्ड, सम पीपल जस्ट डोंट हैव द विल. आफ्टर अ पॉज वो कहता है, इज देयर एनीथिंग शी रियली वांट्स टू डू? तो बच्चों, बॉन्ड कहता है कि कुछ भी लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, मतलब जस्ट डोंट हैव द विल, उनके पास हिम्मत नहीं होती कुछ करने की. तो फिर वो थोड़ी देर बाद रुकने बात करता है. सो इज देयर एनीथिंग शी रियली वांट्स टू डू? तो तुम्हें क्या लगता है कुछ है वो जो करना चाहती है? शिव कहता है, शी वुड लाइक टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स. तो शिव कहते हैं कि शायद वो बे ऑफ नेपल्स को पेंट करना पसंद करे. तब बॉन्ड कहते हैं, पेंट? दैट्स नॉनसेंस. वेल, I'll do all that I can for her, but without Johnson's help, that's not much. Try to make her think about the new winter fashion. Maybe that will cheer her up. I'll stop by tomorrow. अब बच्चे, बॉन्ड कहते हैं कि जो पेंट, ये पागलपंती है. वैसे मैं करूंगा ये सब उसके लिए, मैं उसके लिए ये सब कर सकता हूँ, बट विदाउट जॉन्सीज हेल्प दैट्स नॉट मच. वो कहता है कि जॉन्सी के बिना इसका कोई फायदा नहीं होगा. उसको ये बोलो, ट्राई टू मेक हर थिंक अबाउट न्यू विंटर फैशन. उसको ये बोलो, सोचे वो जो न्यू विंटर फैशन के बारे में, शायद उसको वो थोड़ा सा चेयर अप करे और वो कल तक मैं यहाँ आने की कोशिश करूंगा. आई विल स्टॉप बाय टुमारो, अगर ऐसा होता है तो. सीन 2 में अब बच्चों नरेटर ने देखिए क्या बोला है. व्हेन डॉक्टर बॉन्ड लीव्स, जब डॉक्टर बॉन्ड जाते हैं, she can't help crying. Then she pulls herself together to see Johnsy. As she enters her room, she hears Johnsy talking to herself. अब बच्चे, जो नरेटर होते हैं, नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं कि डॉक्टर बॉन्ड जा चुके हैं. वो जो शिव है वो अपने आप को मतलब रोक नहीं पाती रोने से. वो अपने आप को रोते हुए जॉन्सी को देखने जाती है, और जैसे ही वो रूम में एंटर करती है वो सुनती है कि जॉन्सी खुद से बात कर रही है. जॉन्सी स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो 8 पॉज 7. अब बच्चों, जॉन्सी जो है वो विंडो के बाहर देख रही है. वो क्या बोल रही है? पहले 8, थोड़ी देर रुकी, फिर उसने बोला 7. स्यू कंफ्यूज्ड, व्हाट आर यू काउंटिंग? स्यू ने बोला, तुम क्या काउंट कर रही हो? जॉन्सी बोलती है इन अ वीक वॉइस, 6. द लीव्स आर फॉलिंग फास्टर नाउ. 3 days ago there were 100 on the ivy vine. They school. There goes another one. There are only 5 now. तो बच्चों, जॉन्सी कहती है बहुत वीक वॉइस में 6, क्योंकि शिव पूछती है तुम क्या काउंट कर रहे हो, तो वो कहती है कि 6. अब 6 बचे हुए, यानी क्या? वो पत्तों की बात कर रही है. जो बच्चों आईवी वाइन पर वहां पे पहले कुछ दिन पहले 3 दिन पहले 100 पत्तियां थी, बट अब कितनी पत्तियां बची हैं? सिर्फ 5 पत्तियां बची हैं. स्यू, हाउ डज इट मैटर? इट जस्ट मीन विंटर इज कमिंग. तो स्यू कहती है इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब बस यही है कि ठंडियां आ रही है. जॉन्सी कहती है व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई मस्ट गो टू. आई हैव नोन दैट 4 days. स्यू, दैट्स नॉनसेंस. व्हाट डू आईवी लीव्स हैव टू डू विद एनीथिंग? डॉक्टर बॉन्ड सेज दैट योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल आर 10 to 1. वुड यू लाइक टू हैव सम सूप नाउ? अब बच्चों, यहाँ पे जो जॉन्सी है वो कहती है मुझे जाना होगा, जैसे ही सारी पत्तियां गिर जाएंगी, मुझे पता है मुझे जाना है. स्यू कहती है ये पागलपंती है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पत्तियों के गिरने से तुम्हारे
तबीयत का क्या लेना देना है, डॉक्टर बॉन्ड ने कहा है कि अभी भी चांसेस है तुम्हारे ठीक होने के 10 to 1%, जो भी है। तुम क्या कुछ सूप लेना चाहोगी? जॉन्सी कहती है नहीं, नो। Sue, well, I'll finish my drawing then. I'll give it to the magazine editor tomorrow. Then I'll get some money. I can buy something to warm your blood. अब बच्चों स्टू कहती है ठीक है, फिर मैं अपना ड्राइंग कर लेती हूँ, वो कल मैं मैगजीन में छापने के लिए दे दूंगी, फिर मैं थोड़े से पैसे, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ मतलब खरीदूंगी जिससे तुम्हारा जो ब्लड है वो वार्म रहे। तब जॉन्सी कहती है बच्चों, यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, देयर आर ओनली 4 लीव्स नाउ, आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर डार्क, देन आई विल गो टू। तो बच्चों जॉन्सी कहती है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 पत्तियां बची हुई हैं, मैं लास्ट वन को गिरते हुए देखना चाहती हूँ अंधेरे में, देन मैं चली जाऊंगी। Sue ignoring what Johnsy has said, I'm pulling the shade now, maybe you can get a little sleep। तो Sue मतलब इग्नोर करती है जो जॉन्सी कह रही है, वो क्या करती है, शेड को पुल करते हुए कहती है कि शायद अब तुम्हें थोड़ी सी नींद आ सकती है। जॉन्सी, वेल आई वेक अप, आई विल पुल अप द शेड, आई वांट टू गो टू सेलिंग डाउन जस्ट लाइक वन ऑफ दोज लेव्स। तो बच्चे जॉन्सी कहती है जब मैं उठूंगी तो मैं शेड को उठा दूंगी। आई वॉन्ट टू सेलिंग डाउन, वो क्या करना चाहती है, सेलिंग डाउन करना चाहती है, जस्ट मतलब उनकी तरह सेल डाउन करना चाहती है। किसकी तरह? उस एक पत्तों की तरह जो अभी लास्ट में गिर जाएंगे। Sue, try to sleep. I'm going to ask the old man downstairs to be the model for my picture. I'll be right back. Do you think Johnsy will really die when the last leaf falls? अब बच्चे यहाँ पे Sue कहती है कि सोने की कोशिश करो, मैं जा रही हूँ नीचे जो ओल्ड मैन है उनसे पूछने क्या वो मेरे पिक्चर के लिए मॉडल बनना चाहेंगे, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अब बच्चे यहाँ पे बैकग्राउंड में सोचा जा रहा है क्या सच में जॉन्सी मर जाएगी जब लास्ट पत्ता गिरेगा। चलिए अब सीन 3 देखते हैं। तो बच्चों अब सीन 3 में नरेटर ने कहा Sue goes to see old Mr. Berman who lives on the ground floor. He is an unsuccessful artist who is too discouraged to paint. अब बच्चों जो नरेटर मैंने कह रहा है कि Sue गई है मिस्टर बर्मन के पास जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, वो एक अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं पर वो अभी अपने पेंट से बहुत ज्यादा डिस्करेज्ड हुए पड़े हैं। Sue अपसेट है, ओ मिस्टर बर्मन आई डोंट नो व्हाट टू डू, जॉन्सी बिलीव्स दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स फ्रॉम द आइवी वाइन आउटसाइड आवर विंडो। तब Sue कहती है अपसेट होते हुए, ओ मिस्टर बर्मन मैं क्या करूं। Sue जॉन्सी का मानना ये है कि वो मर जाएगी जब आखिरी पत्ता आइवी वाइन की से गिर जाएगा जो हमारे विंडो के बाहर है। बर्मन कहते हैं व्हाट, who would be foolish enough to die just because a leaf drops from a vine। तो बर्मन कहते हैं क्या ऐसा कौन सोच सकता है, इतना मतलब मूर्खतापूर्ण बातें कौन सोच सकता है कि जब पत्ता वाइन से गिर जाएगा तो वो मर जाएगा। Sue, maybe you are right, I didn't mean to upset you, I came to ask you to pose for me। तो Sue कहती है शायद तुम सही कह रहे हो, मेरा मतलब नहीं था तुम्हें अपसेट करने का, मैं यहाँ पे बस तुमसे पोज करवाने आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या पोज कर सकते हो। बर्मन कहते हैं I'll pose but what about Johnsy, how can you let her believe such a thing। बर्मन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए पोज करूंगा बट जॉन्सी का क्या, तुम जॉन्सी को कैसे बिलीव करा सकती हो ऐसी चीजें। Sue कहती है the fever had left her mind full of strange ideas। Sue कहती है कि जो फीवर हुआ है उसको, उसकी वजह से उसका पूरा दिमाग अजीबोगरीब मतलब थॉट से भर चुका है। बर्मन, what kind of world is this where a nice girl can get so sick, someday I'll paint a masterpiece, then I'll be able to help my friends। then बच्चे आप बर्मन कहते हैं कि कैसी दुनिया हो चुकी है कि नाइस गर्ल इतनी बीमार पड़ चुकी है, पर एक दिन ऐसा आएगा मैं मास्टरपीस पेंट करूंगा और I'll be able to help my friends, तो मैं अपने दोस्तों की मदद कर पाऊंगा। नरेटर 2 ने अब कहा बर्मन goes upstairs with she as Johnsy sleeps, Sue briefly raises the shade to show Burmans the ivy vine. There is only one leaf left. The wind is blowing and it is starting to snow. Sue pulls down the shade. अब नरेटर ने इसमें बताया है कि बर्मन शू के साथ ऊपर जाते हैं और बच्चों अब यहाँ पे जॉन्सी है वो सो रही होती है, जैसे ही बर्मन शेड को ऊपर करते हैं तो देखते हैं आइवी वाइन पर सिर्फ एक पत्ता बचा हुआ है और अब यहाँ पे स्नो होना भी स्टार्ट हो चुका है बच्चों, बर्फ गिरनी स्टार्ट हो चुकी है और हवा भी काफी तेज से बह रही है। तभी शू जो होती है बच्चों वो शेड को नीचे कर देती है। अब हम सीन 4 में देखेंगे जिसमें नरेटर ने बोला है द नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी आस्क Sue to raise the shade. She does so very sadly। अब बच्चों नरेटर ने यहाँ पे बताया है कि अगले मॉर्निंग जॉन्सी Sue से कहती है कि वो शेड को उठा दे, पर Sue होती है वो बड़ी सैडली उस शेड को उठाती है। जॉन्सी, there is still one leaf left. I was sure it would fall during the night. I heard the wind. Well, it will fall today. I'll die at the same time। जॉन्सी कहती है कि यहाँ पे एक पत्ता बचा था,
मैं बहुत श्योर हूँ कि रात को काफी ज्यादा तेज हवा चली थी, मैंने हवा चलने की आवाज सुनी थी, तो वो भी गिर गया होगा, मतलब वो भी गिर जाएगा आज। तो जब वो गिर जाएगा तो मैं भी उसी टाइम पे चली जाऊंगी। स्यू कहती है स्टॉप इट, एटलीस्ट थिंक ऑफ मी, आई डोंट वांट यू टू डाई। स्यू कहती है कि बस करो, एटलीस्ट मेरे बारे में सोचो, मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। नरेटर 2 कहता है दैट नाइट इट रेन्स एंड द विंड ब्लोज हार्ड, द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू फाइंड जॉन्सी स्टेयरिंग द शेड अगेन। अब बच्चों, नरेटर ने बताया कि उसी रात को बहुत बारिश होती है, बहुत तेज हवा भी बहती है। अगले मॉर्निंग स्यू जॉन्सी को देखती है कि वो अभी भी शेड को घूर ही रही, मतलब उसी को स्टेयर कर रही है। जॉन्सी पुल इट अप, जॉन्सी कहती है उसे ऊपर उठाओ। अब नरेटर 1, Sue raises the shade, the ivy leaf is still there। अब बच्चों, जो स्यू नरेटर मतलब यहाँ पे स्यू होती है, वो शेड को उठाती है, अभी भी वहां पे आईवी लीफ प्रेजेंट है। जॉन्सी, आई हैव बीन रॉन्ग स्यू, समथिंग हैज मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी, टू इंस्पायर मी, इट इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग टू वांट टू डाई। अब यहाँ पे जॉन्सी कहती है कि मैं गलत थी स्यू, किसी चीज मतलब मेरे मन में ऐसा हो गया था कि लास्ट स्लीप जो होगी अगर वो जाएगी तो मैं मर जाऊंगी, बट इस लास्ट स्लीप ने मेरे को इंस्पायर करा है कि मेरा मरना, मेरा जो चाहना था कि मैं मर जाऊं, वो गलत है। शिव कहती है आई एम ग्लैड यू हैव सीन द लाइट, नाउ विल यू हैव सम सूप। जॉन्सी कहती है यस प्लीज, बट फर्स्ट पुट सम पिलोज बिहाइंड माय बैक, आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक। अब बच्चों, शिव कहती है तो मैं खुश हूँ, तो तुमने लाइट देख ही ली, आखिरकार तुम्हारी रोशनी ने ध्यान दे ही लिया, चलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप बना देती हूँ। जॉन्सी कहती है ठीक है, पर मुझे मेरे पीछे पहले कुछ पिलोज लगा दो मेरे बैक में, ताकि मैं बैठ के तुम्हें कुक करते हुए देख सकूं। नरेटर, लेटर दैट डे डॉक्टर बॉन्ड कम्स आफ्टर एग्जामिनिंग जॉन्सी, ही स्पीक्स टू स्यू। अब बच्चों, उस दिन के बाद जो डॉक्टर बॉन्ड आते हैं, वो जॉन्सी को एग्जामिन करते हैं और स्यू से बोलते हैं। बॉन्ड कहते हैं there is a good chance now, with good nursing she will pull through, but now I must go and see old Mr. Verman. He has pneumonia too. He is old and weak and there is no hope for him. I'll move him to the hospital today. Narrator 1, Sue is shocked. अब बच्चे यहाँ पे बॉन्ड 1 चेक करते हैं किसको, जॉन्सी को, और कहते हैं कि अभी थोड़े बहुत चांस है इसके बचने के, मैं गुड नर्सिंग के साथ शायद ये ठीक हो जाए। अभी मुझे बर्मन के पास जाना है, बर्मन को भी निमोनिया था, मुझे उन्हें चेक करना है, वो काफी ओल्ड और वीक है, तो उनके बचने की वैसे कोई उम्मीद नहीं है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊं आज। नरेटर 1, अब यहाँ पे बच्चों शिव काफी शॉक्ड हो चुके हैं ये बातों को सुनकर। नाउ लेट्स सी सीन 5। सीन 5 में बच्चों नरेटर 2 कहते हैं द नेक्स्ट डे डॉक्टर बॉन्ड्स कम अगेन। अब बच्चों, अगले दिन डॉक्टर बॉन्ड दोबारा आते हैं। बॉन्ड, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, शी विल गेट वेल, बट आई एम अफ्रेड देयर इज सम सैड न्यूज टू मिस्टर बर्मन डाइड। अब बच्चों, यहाँ बॉन्ड कहते हैं कि ये डेंजर से, खतरे से बाहर है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी, बट मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, यहाँ एक बुरी खबर है, मिस्टर बर्मन डाइड, मर चुके हैं। नरेटर 1, शी नोट्स देन शी गोज इन टू एक्सप्लेन टू जॉन्सी। नरेटर बच्चों, अब यहाँ पे शिव नोट करती है, वो फिर जॉन्सी के पास जाती है एक्सप्लेन करने। शिव, Mr. Berman died. The janitor found him really sick. 2 days ago, he was soaked and shivering in his bed, wearing wet clothes. Johnsy, where did the bean one such a stormy night? Where did the bean one such a stormy night? Sue, well, they found a ladder next to the brick wall and a lantern. Johnsy, yes. And Sue कहती है, and the paint brushes lying on the ground. The palette was green and yellow. अब बच्चे यहाँ पर जॉन्सी, जो स्यू है वो जॉन्सी को बताती है कि 2 दिन पहले जो उनके जेनिटर ने मिस्टर वर्मन को काफी बीमार पाया, गीला पाया, और वो ठंड में काफी ज्यादा कहरा रहे थे। तब जॉन्सी कहती है कि ये सब कैसे हुआ, स्टॉर्मी नाइट में वो कहाँ वहां पड़े हुए थे। तो स्यू कहती है कि वहां पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी ब्रिक वॉल के पास, और वहां पे एक लालटेन भी पड़ा हुआ था। तो बच्चे जॉन्सी कहती है हाँ तो फिर, तो स्यू कहती है कि वहां पे पेंट ब्रशेस भी पड़े हुए थे, जिनमें पैलेट में ग्रीन और येलो कलर के कलर्स भी लगे हुए थे। जॉन्सी, puzzled, what was he painting? जॉन्सी कहती है वो क्या पेंट कर रहे थे। स्यू, look out of the window at the last leaf on the wall. Didn't you wonder why it never moved? No wind ever shook it. It is Berman's masterpiece. He painted it there the night that the last leaf fell. अब बच्चे यहाँ पर जॉन्सी कहती है कि पजल होकर कि वो रात को वहां कर क्या रहे थे, आखिर वो ऐसा क्या पेंट कर रहे थे। स्यू ने बोला विंडो के बाहर देखते हुए आखिरी पत्ते की तरफ दीवार पे जो था, कि तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो आखिरी पत्ता क्यों नहीं कभी हिला, क्योंकि
क्यों इतनी हवा के बावजूद भी वो गिरा रही? क्योंकि वो मिस्टर बर्गमैन का मास्टरपीस था। उन्होंने वो उस रात को पेंट करा जिस रात आखिरी पत्ता गिरा था। तो तुमने बच्चे स्टोरी देखी कि मिस्टर बर्गमैन ने आखिर में अपना मास्टरपीस बना ही दिया, जिससे कि वो बच्ची जॉन सी ठीक हो गई, बट मिस्टर बर्गमैन चले गए क्योंकि वो काफी ज्यादा भीग चुके थे, वो ओल्ड थे और वो निमोनिया भी हो चुका था। So that's all for this chapter, students. Now you also have to revise the chapter and also have to do the exercise. Now I'll meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.